गुड मॉर्निंग आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं घटना चक्र की सीरीज तीसरा लेक्चर लेके आया हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए बात करते हैं आज कुछ बिहार के इतिहास के बारे में। तो हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं मिथिला का कर्नाट वंश के बारे में। थोड़ा याद रखिएगा, क्या नाम है? मिथिला का कर्नाट वंश। इसके बारे में बात किया जाए तो संस्थापक कौन थे? तो नान्यदेव, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथिला का कर्नाट वंश का अगर पूछा जाए संस्थापक कौन थे, तो नान्यदेव थे। पालवंशी रामपाल के समकालीन थे। अगर इनसे पूछा जाए किनके समकालीन थे, तो पालवंशी रामपाल के समकालीन थे। उपाधि कर्नाट कुलभूषण के नाम से भी जाना जाता है नान्यदेव को। राजधानी कहाँ था? तो सिमरावगढ़ था, जो वर्तमान में कहाँ है? नेपाल में है। प्रमुख शासक कौन कौन हुए? तो नरसिंह देव हुए। ये बख्तियार खिलजी को नजराना दिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखूं कौन है, ये हरि सिंह है। हरि सिंह देव पता है गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के समय शासक था। तो इनका अगर पूछा जाए कि किनके समकालीन थे, तो आप याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे। पंजी प्रबंध का विकास किया। उसके बाद अगर मिथिला का स्वर युग बोला जाता है किनके काल में? तो हरि सिंह देव के काल में। कर्नाट वंश के अंतिम शासक भी यही हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? तो हरि सिंह देव के बारे में। तो ये इनके कारण इनके शासन काल में मिथिला को क्या बोला जाता? स्वर्ण युग बोला जाता था। कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे, और ये किनके समकालीन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक के। संस्थापक कौन थे? तो नान्यदेव थे। नान्यदेव थे, ये किनके समकालीन थे? तो रामकाल के समकालीन, रामपाल के। उपाधि इनका कर्नाट कुलभूषण के उपाधि है इनका। और राजधानी कहाँ था? तो सिमरावगढ़, जो वर्तमान में कहाँ पे? नेपाल में है। ये हमारे मिथिला के कर्नाट वंश के बारे में। आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। कहता है कि पाल वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो रामपाल। पाल वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो रामपाल। केवट विद्रोह के समय शासक कौन था? तो रामपाल। कवि सडोल द्वारा उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी गई किनको? धर्मपाल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अदंतपुरी महाविहार किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि अदंतपुरी महाविहार किस नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा पंचानन नदी। कौन सा नदी है? पंचानन नदी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बात करते हैं कि बिहार में बौद्ध एवं जैन धर्म के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बिहार में बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बिहार में जन्मे जैन तीर्थंकर कौन कौन से? थोड़ा इंपॉर्टेंट बातें याद कीजिएगा। तो 10वें तीर्थंकर कौन थे? तो शीतलनाथ, इनका जन्म बिहार में हुआ। 12वें तीर्थंकर कौन थे? तो वसुपूज्य, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तो चंपापुरी, जो आज के डेट में कहाँ पे? भागलपुर के निकट है। 19वें तीर्थंकर तो कौन थे? मलिनाथ थे, इनका जन्मभूमि कहाँ पे? मिथिला में। कहाँ पे? मिथिला। 20वें तीर्थंकर सुब्रतनाथ थे, जिनका जन्मभूमि कहाँ पे? तो राजगीर में। 21वें तीर्थंकर कौन थे? तो नमीनाथ। कौन थे? नमीनाथ थे, जिनका जन्मभूमि कहाँ पे? मिथिला में। क्या पूछा जा रहा है? फिर से एक बार रिकॉल करता हूँ। 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का जन्म बिहार में हुआ। 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य का कहाँ पे? तो चंपापुरी, भागलपुर में। 19वें तीर्थंकर का मल्लीनाथ का कहाँ पे हुआ? तो मिथिला में। 20वें तीर्थंकर सुब्रतनाथ का कहाँ पे हुआ? तो राजगृह में। 21वें तीर्थंकर कौन थे? तो नमीनाथ थे, जिनका जन्म कहाँ हुआ? मिथिला में। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि महावीर और बिहार, महावीर और बिहार इनके बारे में याद रखिए। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। कहाँ हुआ? वैशाली में, बसाड़ मुजफ्फरपुर के आसपास इलाका है भी। कैवल्य प्राप्ति कहाँ हुआ? कैवल्य का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। कैवल्य का मतलब क्या होता है? पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। क्या होता है? पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। कहता है कि रिजुपालिका नदी के तट पर जंबिके ग्राम में साल वृक्ष के निकट। याद रखिएगा कहाँ पे? तो कौन सी नदी थी? रिजुपालिका नदी। अगर पूछा जाए गांव का नाम क्या था? तो जंबिके था। और कौन से वृक्ष थे? तो साल वृक्ष। बहुत बार पूछा गया है कि महावीर को बोला जाए तो कैवल्य की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ था? तो रिजुपालिका नदी हो जाएंगे। अगर पूछा जाए गांव का नाम, पूछा जाए ग्राम, तो कौन होंगे? जंबिके होंगे। और वृक्ष पूछा जाए तो साल वृक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने प्रथम उपदेश का पूछा जा रहा है, महावीर के द्वारा प्रथम उपदेश, ठीक है। तो कहाँ? राजगृह में बराकर नदी के तट पर विपुलाचल पहाड़ी पर। कहाँ दिए थे तो प्रथम उपदेश? तो राजगीर में बराकर नदी के तट पर, ठीक है, विपुलाचल पहाड़ी पर। कहाँ दिए थे? बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। क्या बोला गया है? फिर से रिकॉल करता हूँ, ध्यान से देखिए
कि प्रथम उपदेश का बात पूछा जा रहा है महावीर के द्वारा, कहाँ पे, याद रखिएगा राजगृह में, बराकर नदी के तट पर, विपुलाचल पहाड़ी पर। प्रथम वर्षवास कहाँ था, तो आरस्तिक ग्राम था, आरस्तिका ग्राम था। निर्वाण कहाँ पे हुआ, निर्वाण पावापुरी में, राजगिर के समीप। निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु कहाँ हुआ इनका, तो मृत्यु कहाँ हुआ था, पावापुरी में। पावापुरी कहाँ है, राजगिर के समीप है। चलिए बात करते हैं परीक्षा दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट बातें को इसमें। तो कहता है कि बिहार में निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों की संख्या कितने हैं, 2 हैं। यानी कि आप जितने भी जैन धर्म के देखेंगे उसमें से 2 लोग हैं जिनकी क्या हुआ था, निर्वाण प्राप्त किए थे। कहाँ पे, बिहार में। तो एक महावीर पावापुरी में और एक वसुपूज्य जो चंपा में। कहाँ पे, दोनों को याद रखिएगा। क्या नाम बोला गया है कि ये निर्वाण प्राप्त करने वाले कौन हैं, तीर्थंकर थे। कौन, एक महावीर, महावीर कहाँ पे, पावापुरी में, और दूसरा वसुपूज्य ये चंपा में। कहता है संवेद शिखर झारखंड पर निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकर की संख्या कितनी है, 20। संवेद शिखर का बात किया जा रहा है। संवेद शिखर के बारे में थोड़ा याद रखिए। संवेद शिखर क्या नाम है इसका, संवेद शिखर, ये झारखंड में है। कहाँ पे है, झारखंड में। कहाँ है, झारखंड में, झारखंड के गिरिडीह जिले में। कहाँ पे, गिरिडीह जिले में। एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग पारसनाथ कहते हैं। पारसनाथ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, पारसनाथ चोटी के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। कितना है, 1365 मीटर है। और इसे जैन धर्म का मक्का बोला जाता है। संवेद शिखर पारसनाथ, इसको जैन धर्म का मक्का बोला जाता है। जैन धर्म का मक्का बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मक्का। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। क्या नाम बोला गया कि संवेद शिखर पे 20 तीर्थंकरों का क्या हुआ, निर्वाण हुआ। और बिहार में 2 हुए। बिहार में कितने हुए, 2। कौन कौन हुए, तो आप याद रखिएगा, महावीर का और वसुपूज्य का। और 20 तीर्थंकरों का निर्वाण कहाँ पे हुआ, तो याद रखिएगा संवेद शिखर। संवेद शिखर कहाँ है, झारखंड में। झारखंड में इसके एक और नाम से जाना जाता है पारसनाथ चोटी, जिसकी हाइट 1365 मीटर है। और इस पारसनाथ चोटी को एक और नाम हम लोग बोलते हैं क्या, तो जैन धर्म का मक्का बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ता हूँ। चलिए देखते हैं आगे, आ जाइए। चलिए जैन धर्म, जैन संगीतियाँ देखते हैं। तो प्रथम संगीति और द्वितीय संगीति, 2 संगीति के बारे में याद रखते हैं। तो प्रथम संगीति के स्थान कहाँ था, तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्रा में। अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र थे। अध्यक्ष कौन था, स्थूलभद्र। अगर पूछा जाए कब हुआ था, वर्ष पूछा जाए, तो 310 ईसा पूर्व में। परिणाम क्या हुए, तो लुप्त ग्रंथों का संकलन, श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन। पूछा जाए प्रथम संगीति में क्या हुए थे, तो श्वेतांबर और पीतांबर में, दिगंबर में क्या हुआ था, विभाजन हो गया। परिणाम, ठीक है। ये 4 बातें याद रखिएगा। क्या क्या बोला गया, प्रथम संगीति कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्रा में। अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र। कब हुआ था, 310 में। परिणाम क्या हुआ, तो श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो गया। द्वितीय अगर पूछा जाए संगीति, तो ये कहाँ हुआ था, गुजरात के वल्लभी में। कहाँ हुआ था, गुजरात के वल्लभी में। अध्यक्ष कौन थे, तो देवाधीश क्षमा श्रवण थे। अध्यक्ष कौन थे, तो देवाधीश क्षमा श्रवण थे। वर्ष पूछा जाए तो 512 में। परिणाम क्या हुआ, ग्रंथों का संकलन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पूछा जाए जैन संगीतियों के बारे में, तो प्रथम संगीति कब हुआ, 310 ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र। कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्रा में। परिणाम क्या हुआ, तो श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो गया। द्वितीय संगीति पूछा जाए कब हुआ, तो 512 ईस्वी में। अगर पूछा जाए क्या कि कहाँ पे हुआ, तो वल्लभी गुजरात में हुआ था। अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो देवाधीश क्षमा श्रवण थे। और परिणाम क्या हुआ, ग्रंथों का संकलन। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं। चलिए बौद्ध संगीतियाँ देख लेते हैं एक एक करके। तो बौद्ध, प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन थे, तो महाकश्यप थे। महाकश्यप अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। शासक पूछा जाए उस समय कौन थे, तो अजातशत्रु। कौन थे शासक, अजातशत्रु। प्रमुख कार्य क्या हुए, तो सूत एवं विनय पिटक का संकलन हुआ। सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ। स्थान पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजगिरे के सप्तकर्णी गुफा में। कहाँ हुआ था, राजगिरे के सप्तकर्णी गुफा में। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप। शासक कौन थे, अजातशत्रु। अब पूछा जाए प्रमुख कार्य क्या हुआ, तो सूत पिटक एवं विनय पिटक का संकलन हुआ। स्थान पूछा जाए तो सप्तकर्णी गुफा, कहाँ पे, तो राजगीर में।
चलिए दूसरी द्वितीय का बात करते हैं। द्वितीय संगीति कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। कब हुआ है? 383 ईसा पूर्व में। स्थान पूछा जाए तो कौन सा है? वैशाली। स्थान कौन सा है? वैशाली। अध्यक्ष कौन थे? तो सुब्बाकामी थे, सुब्बुकामी। कौन थे अध्यक्ष? सुब्बुकामी। शासक पूछा जाए तो कालाशोक। उससे पहले कौन थे? अजातशत्रु। प्रमुख कार्य क्या हुआ? तो स्थविर एवं महासंगीत में विभाजन पूछा जाए, इसमें भी क्या हो गए? तो स्थविर और महासंगीत में विभाजन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाइए तृतीय। बौद्ध संगीति टोटल कितने हुए? 4। जैन संगीति कितने हुए? 2। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए क्या तृतीय संगीति के बारे में, ये कब हुआ था? तो 247 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 247 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो मोगलीपुत्र तीस थे। कौन थे अध्यक्ष? मोगलीपुत्र तीस। शासक पूछा जाए तो अशोक। कौन था शासक? अशोक। प्रमुख कार्य अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। पूछा जाएगा आपसे बौद्ध धर्म में कितने पिटक है? तो 3 पिटक। कौन कौन है? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। चलिए बात करते हैं चतुर्थ संगीति का। क्या है ये? चतुर्थ संगीति। पूछा जाए अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र। उपाध्यक्ष अश्वघोष। अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। प्रमुख कार्य क्या हुए? तो हीनयान एवं महायान में विभाजन। पूछा जाए, आपसे पूछा जाएगा कि हीनयान और महायान में विभाजन कौन सी संगीति में हुआ था? तो आपको याद रखना चतुर्थ संगीति में। शासक कौन थे? तो कनिष्क। कौन थे शासक? कनिष्क। समय पूछा जाए तो पहली शताब्दी का बात किया जा रहा है। और स्थान पूछा जाए तो कुंडलवन कश्मीर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे संगीतियों को याद रखना है आपको। हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा चतुर्थ संगीति कहाँ हुए थे? तो कुंडलवन कश्मीर में। समय पूछा जाए तो पहली शताब्दी। शासक पूछा जाए तो कनिष्क। अगर प्रमुख कार्य पूछा जाए तो हीनयान एवं महायान में विभाजन हो गए। चतुर्थ में पूछा जाए तो इसके वसुमित्र कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र। उपाध्यक्ष अश्वघोष। तृतीय संगीति पूछा जाए 247 ईसा पूर्व में। स्थान पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीस थे। शासक अशोक। और प्रमुख कार्य क्या हुआ? अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार स्थित बौद्ध महाविहार के बारे में बात करते हैं। क्या क्या है? तो कुम्भरार महाविहार अवस्थित कहाँ पे है? पटना में। कुम्भरार महाविहार कहाँ पे अवस्थित है? पटना में। बहुत इंपॉर्टेंट है। तिलकधक महाविहार कहाँ पे अवस्थित? नालंदा के समीप, ठीक है, तिल्लास गांव में। अगर बात करें क्या जगदल महाविहार, पूछा जाए ये कहाँ पे है? तो अवस्थित गंगा एवं तोया नदी के संगम पर जगदल गांव बांग्लादेश में है। बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्थापक पूछा जाए इसका तो पाल वंशीय शासक रामपाल के द्वारा क्या किया गया था? जगदल महाविहार की स्थापना की गई थी। लोरिया नंदन महाविहार, अगर से पूछा जाए लोरिया नंदन महाविहार तो ये कहाँ पे? बेतिया में। बेतिया पश्चिमी चंपारण जिला। टकसाल के साक्ष्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरी और बात करते हैं। पूछा गया क्या? टकसाल के साक्ष्य। अब देखिए श्वेतपुर महाविहार, अगर पूछा जाए तो अवस्थिति कहाँ? हाजीपुर के निकट चेचर ग्राम में। श्वेतपुर महाविहार कहाँ पे है? तो हाजीपुर के निकट चेचर ग्राम में हुआ है। विशाल स्तूप संभवतः आनंद का है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सारी चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं। चलिए बिहार स्थित प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय का बात करें तो संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम, याद रखिएगा। 3 पुस्तकालय रत्नासागर, रत्नोधी, रत्नरंजन, याद रखिएगा। कितने पुस्तकालय थे? 3 पुस्तकालय। क्या क्या नाम है? तो रत्नासागर, रत्नोधी और रत्नरंजन। कुलपति कौन थे? तो शिलभद्र थे ह्वेनसांग के समय। कब थे ये शिलभद्र? तो ह्वेनसांग के समय शिलभद्र कौन थे? कुलपति थे। कहाँ के? तो नालंदा विश्वविद्यालय के। याद रखिएगा। धर्मपाल शिलभद्र से पूर्व, और जो धर्मपाल थे वो कौन थे? शिलभद्र से पहले थे। राहुल मित्र सिंह के समय, याद रखिएगा। राहुल कब थे? तो इस सिंह के समय पे था। राहुल श्रीभद्र अंतिम कुलपति थे। याद रखिएगा। पूछा जाए आपसे कि नालंदा विश्वविद्यालय के अंतिम कुलपति कौन थे? तो राहुल श्रीभद्र थे। धर्मपाल के बारे में पूछा जाए तो ये शिलभद्र से पूर्व थे। शिलभद्र से पहले कौन थे? तो धर्मपाल। और राहुल मित्र सिंह के समय थे, और राहुल श्रीभद्र अंतिम कुलपति थे। अगर पूछा जाए आपसे कि राहुल श्रीभद्र अंतिम कुलपति थे कहाँ के? तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय का। चलिए बात करते हैं। अगर पूछा जाए क्या कि संस्थापक गोपाल
उदन अब देखिए एक और विश्वविद्यालय आ गए क्या, तो उदंतपुरी। क्या नाम है? उदंतपुरी। इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल। कौन थे? गोपाल। पूछा जाए कहाँ पे है ये, तो वर्तमान बिहार शरीफ में। उदंतपुरी कहाँ पे विश्वविद्यालय है, तो आप याद रखिएगा हमारा बिहार शरीफ। अगर पूछा जाए किसके लिए केंद्र था, तो तंत्र विद्या का केंद्र था, बहुत इंपॉर्टेंट है। उदंतपुरी पूछा जाए संस्थापक गोपाल थे। कहाँ पे है, तो वर्तमान अगर स्थिति देखा जाए तो बिहार शरीफ। ठीक है, हाँ ये